कंपाउंड इंटरेस्ट बाय कंसेप्ट मेथड। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए दो मेथड यूज किया जाता है, एक सिंपल इंटरेस्ट मेथड, दूसरा बाय पार्ट्स और तीसरा हमारा कंसेप्ट मेथड। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड से मैं आपको समझा रहा हूं। एक फार्मर है, उसने 10,000 रुपीज का लोन लिया मनी लेंडर से। ठीक है, मनी लेंडर ने बोला कि मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। उसने बोला ठीक है। ठीक है, तो एक साल में उसको कितना लौटाना है? तो प्रिंसिपल है 10,000, तो इंटरेस्ट आएगा उसका, आप लगाओगे 1,000 एक साल का 10% के हिसाब से। तो कितना पे करना है उसको एक साल के बाद? उसको एक साल के बाद 11,000 पे करना है ना। आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं किस मेथड से? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट वाला मेथड यूज कर रहे हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 1 ईयर में कितना लौटाना है इंटरेस्ट? 1,000, टोटल हो गया 11,000 लौटाना। उस फार्मर के पास 11,000 लौटाने को नहीं है, तो वो मनी लेंडर क्या बोलेगा? ओके, ये जो 11,000 रुपए है ये बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अगले साल में ब्याज 11,000 पर लूंगा, 10,000 पर नहीं। यही डिफरेंस है, देखिए। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहता? प्रिंसिपल सेम रहता है हमेशा, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट है वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आपने इंटरेस्ट निकाला P इंटू आर इंटू 100, तो कितना आया? तो P इंटू आर 10 इंटू टी, एक साल का अपॉन 100, तो कितना आ गया? 1100। तो ये आपका 1100 आपका इंटरेस्ट आ गया। कितना लौटाने आपको? 12,100, 12,100 लौटाना बाकी है। ठीक है, फार्मर के पास अभी भी नहीं है। उसने बोला चलो एक काम करते हैं कि ये जो है अमाउंट जो सेकेंड ईयर के बाद आपको मुझे देना था 12,100, ये बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। अब मैं ब्याज जो लूंगा, इंटरेस्ट जो लूंगा 12,100, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे आप P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। तो उसका निकलेगा 1210, 1210 रुपीज। तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 13,310, 13,310। ठीक है, तो लिया कितना था? 10,000, लौटाया कितना? 13,310। कितना इंटरेस्ट दिया? 3,310। इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता ना तो एक साल में 1,000, 1 ईयर में 1,000, 2 ईयर में 2,000, 3 ईयर में 3,000। अगर सिंपल इंटरेस्ट में लिया होता तो 3,000 चार्ज करना, 3,000 देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि आपको 3,310 लगा, ज्यादा लग गया। ज्यादा लग गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा ज्यादा ही लगता है। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है। ये तो ऐसा ही मेथड है, सिर्फ समझाने के लिए, है ना। तो इस मेथड से तो हम करते नहीं, ये लेंदी मेथड है। अब देखिए दो मेथड होता है। अगर प्रिंसिपल गिवन है तो हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है जिसको हम लोग बाय पार्ट्स बोलते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करते हैं। प्रिंसिपल कितना है आपका? 10,000। रेट कितना है? 10%। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 ईयर का निकालना। तो फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा प्रिंसिपल पे? 10%, 1,000 रुपए। ठीक है भाई, कंप्लीट, है ना। आप याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पे भी ब्याज मिलेगा और ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। तो 2 स्टेप में करना है। तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 1,000 मिल गया और ब्याज तो पहले का तो है नहीं कि ब्याज पे ब्याज मिलेगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। तो सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन करोगे, प्रिंसिपल तो सेम है 10,000, उसका 1,000 इंटरेस्ट मिलेगा और जो ब्याज था फर्स्ट ईयर में उसका 10% मतलब 100 रुपए और मिलेगा। मतलब 2 साल में कितना मिल गया? 2,100। लेकिन हमें तो 3 साल का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? फिर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 1,000 रुपीज और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अभी तक कितना इंटरेस्ट मिल चुका है? 2,100, है ना। उसका 210 रुपए और मिलेगा। तो 3 साल पर ब्याज कितना मिल गया? 3 साल में हो गया 3,310, 3,310। देखो फॉर्मूले से जो करेंगे ना उससे भी इजी आ जाता है ये कैलकुलेशन, अगर आपको समझ में आ गया तो। और नहीं तो कंसेप्ट मेथड से तो मैं समझाऊंगा ही।
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बाय पार्ट्स, टुकड़ों में निकाल लेना। एक एग्जाम्पल देकर और समझाता हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मिनट जरा चेंज कर लूँ। मान लीजिए प्रिंसिपल है आपका 8000, रेट 5%, टाइम 3 इयर्स। 3 इयर्स में कितना इंटरेस्ट लगेगा, देना पड़ेगा 1 2 3। प्रिंसिपल है 8000, 5% इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ध्यान रखना। तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 5%, 400 रुपए, ठीक है। पहले का कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन खत्म। सेकेंड ईयर कैलकुलेशन, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 400 तो मिलेगा ही, लेकिन इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। तो ये 400 का 10% 40, उसका आधा 5%, ये हो गया 2 साल का कैलकुलेशन। अगर वो 2 इयर्स में पूछता तो 820 इंटरेस्ट लगता, लेकिन हमें तो 3 इयर्स का निकालना है। तो 3 इयर्स में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो वही लगेगा 400, लेकिन अभी तक कितना इंटरेस्ट मिला 820, उसका 5%, एक जीरो काटा, आधा किया 41 और लगे। तो ये हो गया 3 साल का इंटरेस्ट, कितना 1261। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3 इयर्स। कौन से मेथड से किया, बाय पार्ट्स, ठीक है। अब मैं आपको कंसेप्ट वाले मेथड से भी बता दे रहा हूं और भी चीजें समझाऊंगा। देखिए, एक चीज होता है कन्वर्जन टेबल। कन्वर्जन टेबल किस काम आता है मैं आपको समझा रहा हूं एग्जाम्पल देकर, ठीक है। एनुअली भी होता है, सेमी एनुअली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, मंथली भी होता है। मान लीजिए कि आपने कोई अमाउंट लिया, जितना भी अमाउंट लेंगे, है ना, एनुअली। एनुअली मतलब आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, और रेट हमने दिया है 12%। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बैंक है जो सेमी एनुअली दे रहा है, सेमी एनुअली मतलब कि हर 6 महीने में इंटरेस्ट दे रहा है, तो हमें कितने बार मिलेगा, हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। अगर टाइम 1 ईयर था, ठीक है, और रेट 12% था, तो यहाँ पर एनुअली में टाइम कितना 1 ईयर, रेट कितना 12%। सेमी एनुअली में ये नहीं रहेगा, सेमी एनुअली में चेंज हो जाएगा। सेमी एनुअली में होता है टाइम इंटू 2, रेट डिवाइड बाय 2, टाइम इंटू 2, रेट डिवाइड बाय 2। मतलब साल में 6 महीने के हिसाब से 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 1 2 2, लेकिन 2 बार मिलेगा टाइम इंटू 2, रेट डिवाइड बाय 2, है ना। तो 6% ही मिलेगा, पहले 6 महीने में 6%, फिर 6 महीने में 6%, ऐसा। अगर बोलता है क्वार्टरली, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, टाइम इंटू 4, रेट डिवाइड बाय 4। मतलब आपको कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा, आपको 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा इस रेट से 3% के हिसाब से। और अगर वो बोलता है मंथली इंटरेस्ट, तो 12 महीने होते हैं, टाइम इंटू 12, रेट डिवाइड बाय 12, 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा 1% के हिसाब से। तो जब कभी कन्वर्जन बोलता है ना, जब कन्वर्जन बोलता है कि इंटरेस्ट इस हिसाब से मिलेगा, सेमी एनुअली टाइम इंटू 2, रेट डिवाइड बाय 2, क्वार्टरली टाइम इंटू 4, रेट डिवाइड बाय 4, है ना, मंथली टाइम इंटू 12, रेट डिवाइड बाय 12। कन्वर्ट कर लेना, है ना, 6 मंथली और क्वार्टरली तो आता रहता है, अभी जो आएगा क्वेश्चन है तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक रैंडम मैंने क्वेश्चन लिया है, और मैं सबसे पहले ये चाह रहा हूं, ये जो है ना, इस पूरे को आप लर्न कर लें। प्रिंसिपल 10,000, अमाउंट 13310, रेट 10%, टाइम 3 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट 3310। इसको रट ले क्यों, क्योंकि बहुत कॉमन आता है, बहुत कॉमन आता रहता है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्रिंसिपल है 10,000, रेट 10%, टाइम 3 इयर्स, अमाउंट निकालो, ठीक है। तो अमाउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, हमारा कंसेप्ट मेथड समझना। यहाँ से हम ना कोई बेसिक मेथड, लेंथी वाले कैलकुलेशन वाले मेथड से नहीं कर रहे हैं, हम लोग इजी मेथड से कर रहे हैं। हमको चाहिए अब प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट कितना है 10%। 10% मतलब हमने जो बैंक में डाला, हमारा पैसा 10% बढ़ जाएगा, 10 रुपए का
11 रुपए हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। 10% इंक्रीज मतलब 100 रुपए बैंक में डाला तो 110 हो गया, एक जीरो काटेंगे, 11/10। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 11/10, नेक्स्ट ईयर फिर इंटरेस्ट हो गया, बढ़ गया, है ना, 10% बढ़ गया, अगले साल फिर बढ़ गया, 3 बार ना, 3 ईयर है तो 3 बार कर लेना। ये 3 जीरो यहाँ कट गए आपके, 11 का क्यूब 1331 और एक जीरो बचा, एक जीरो लगा दीजिए, आपका अमाउंट आ गया। देखिए अमाउंट आ गया। अगर पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपका 13,310 मिला, आपने लिया कितना था, 10,000, जो डिफरेंस जो है वही आपका इंटरेस्ट है 331। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, आपका पैसा 10% बढ़ गया मतलब 11/10 हो गया, कितने बार, 3 बार, और प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड किया तो क्या बनता है, अमाउंट कितना है, 1331। 11 का क्यूब 1331, 10 बार कटेगा, ये 3 जीरो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर 10,000, प्रिंसिपल आ गया 10,000। इतने आसानी से सॉल्व होगा, बस कंसेप्ट समझिए, कर क्या रहा हूं मैं, कैसे कर रहा हूं। ठीक है, अब ये देखिए जरा, रेट और टाइम के लिए हम लोग मेथड चेंज करेंगे। मेथड में क्या करेंगे मालूम है, A/P nth रूट। A/P nth रूट का मतलब क्या है और कहां से आया वो भी मैं समझा दे रहा हूं। आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर ऑफ t, है ना। तो प्रिंसिपल को यहाँ ट्रांसपोज कर दिया और टाइम को यहाँ ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, A/P निकालना है, हमें चाहिए A/P, फिर nth रूट, अभी डिटेल में समझा दूंगा कि करना कैसे। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन बनाए। सबसे पहले क्या करना है, A/P, A क्या है 1331, प्रिंसिपल क्या है 10,000, जितना कट सकता है काट लो, और नहीं कट रहा है तो रोक लो। कितने साल, 3 इयर्स, 3 इयर्स में क्यूब रूट लेंगे, 2 इयर्स होगा तो स्क्वायर रूट लेंगे, 3 इयर्स है तो क्यूब रूट लेंगे। तो आप क्या करेंगे, देखिए 1331 का 11 होता है क्यूब रूट, इसका होता है 10, 10 का 11, 10 का 11 होता है 10% इंटरेस्ट, आपका आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, हमको फाइंड करना है टाइम, मेथड वही A/P 1331 डिवाइडेड बाय 10,000, कितना कटा, एक जीरो। ठीक है, और तो सॉल्व होगा नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, 10%, 10% मतलब आपका पैसा 10 का 11 होगा, कितने साल में हमें नहीं पता, वो तो निकालना है ना। तो आपको तो पता है कि ये जो 1331 होता है वो 11 की पावर 3 और ये 1000 होता है 10 की पावर 3, मतलब 11/10 की पावर 3, तो x क्या हो गया आपका 3, तो टाइम इज 3 इयर्स। देखा आपने कितनी इजी मेथड से निकाल दिया। और आगे क्वेश्चंस देखेंगे, मैं चाह रहा हूं कि ये आप लर्न कर लें। 8,000 अमाउंट 9261, 5% टाइम 3 इयर्स, कंपाउंड 1261। क्योंकि क्या होता है, या तो आपको प्रिंसिपल या अमाउंट या रेट या टाइम या कंपाउंड इंटरेस्ट, 5 में से कोई एक चीज निकालने को दी जा सकती है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता ही रहता है। ठीक है, तो मैं आपको फिर समझा दे रहा हूं कि कैसे करेंगे, रट लोगे, अगर यही क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट आंसर मार्क कर देना, और चेंजेस हैं तो हम सॉल्व कर लेंगे, भूल गए तो सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझा रहा हूं। हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल, हमारा पैसा 5% बढ़ गया, बैंक में डाला 100 रुपए, वो बन गया 105, 20 का 21/5 से काट दिया, तो 21/20, कितने साल, 3 साल, नेक्स्ट ईयर फिर 21/20, नेक्स्ट ईयर फिर 21/20,
प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड किया, अमाउंट कितना 9261, 21 का क्यूब 9261 कट गया, 20 का क्यूब 8000, प्रिंसिपल आ गया 8000। आप देखिए हमारा वही आंसर आया, ठीक है, जो मैंने आपको पहले समझाया था, मैंने बोला था ये टेबल लर्न कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार हमें अमाउंट निकालना, प्रिंसिपल हमारा 8000, रेट है 5%, मतलब 20 रुपीज बैंक में डाला तो 21 बन गया, है ना। 100 रुपीज बैंक में डाला तो 105 बन गया, 5 से काट लिया 20 21, तो डायरेक्ट हम 21/20, कितने साल, 3 साल। नेक्स्ट ईयर फिर 21/20 हो गया, नेक्स्ट ईयर फिर 21/20 हो गया, और ऐसे हमारा अमाउंट आ जाएगा। 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261, हमारा आंसर। ठीक है, बहुत इजी मेथड से समझा दिया। अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं टाइम और रेट वाले, उसको मैंने आपको बोला था क्या करना, A/P nth रूट याद रखना। A क्या है 9261, P क्या है 8000, कितने साल, 3 साल, क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे, ये होता है 21/20, 21/20 का आंसर 5%, 20 का 21 5%। अगर कोई भूल जाए तो क्या करना, डिनोमिनेटर को 5 बना लेना, डिनोमिनेटर को 100 बना देना, 25 100, 21 5 105, तो आपका पैसा कितना बढ़ गया, 5% ब्याज। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इस बार हमें टाइम फाइंड करना, ठीक है। A/P 9261 अपॉन 8000, पैसा है 5% बढ़ गया, मतलब 21/20 हो गया, कितने साल में हमें नहीं पता। और आपको मालूम है 9261 होता है 21 का क्यूब, 8000 होता है 20 का क्यूब, तो ये क्यूब, तो x इक्वल्स टू 3 इयर्स, टाइम इक्वल्स टू 3 इयर्स, इतने इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट आएगा 9261, उसमें से 8000 माइनस कर देंगे 1261, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर ऑफ n-1, ठीक है। काफी लेंदी सा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, इसको यूज ना करके सीधा सीधा अमाउंट निकालो, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो। हाँ, अब ध्यान से देखना, इस बार उसने बोला है सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली में क्या करना है मालूम है क्या, टाइम इंटू 2, रेट डिवाइड बाय 2, मतलब कि रेट लेना है 5%, टाइम लेना है 3 इयर्स, 1.5 साल में। भाई सेमी एनुअली मतलब 6 महीने में ब्याज मिल रहा है, 6 महीने में ब्याज मिल रहा है, 1.5 ईयर में 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। 10% साल का मिल रहा था, तो 6 महीने में थोड़ी 10% देंगे, 5%। आगे की कैलकुलेशन 5% और 3 से करना, और इसके आगे के कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे ये वाले क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पे हैं, 4 5 3 2 1, देखो वही हो गया 5 और 3 वाला कैलकुलेशन। तो कन्वर्जन कर लेंगे आप, कन्वर्जन सेमी एनुअली जैसे ही उसने बोला टाइम इंटू 2, रेट डिवाइड बाय 2 करके नॉर्मल सॉल्व करना, इसके बाद कोई चेंजेस नहीं होते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं समझा भी देता हूँ आपको। मान लीजिए उसने बोला सेमी एनुअली, टाइम इंटू 2 मतलब ये 3 हाफ ईयर्स, रेट डिवाइड बाय 2 5, आप इसको 5 और 3 से सॉल्व करना, बाकी पूरा नॉर्मल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, कोई चेंज नहीं, ठीक है। रेट और टाइम आप चाहे तो मैं यहाँ पर आपको हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। ये तो चेंजेस करके ही आया है, ये कंप्लीट हो गया।